गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फैक्ट में। आज है 24 अप्रैल और 24 अप्रैल से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं तो आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही कवर करेंगे स्टैटिक जीके को भी। लेकिन उससे पहले करेंगे हम अपना कल का क्विक रिवीजन। कौन सा राज्य खाद्य संकट को समाप्त करने के लिए भू टैगिंग का उपयोग करने वाला प्रथम राज्य बन गया है? तो ये बन गया है उत्तर प्रदेश। विश्व पृथ्वी दिवस 2020 का विषय क्या है? तो ये है क्लाइमेट एक्शन। किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए वॉइस सहायता आधारित बैंकिंग सेवाएं शुरू की हैं? तो ये की हैं आईसीआईसीआई बैंक ने। अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ 27 दिनों के रिकॉर्ड समय में किस नदी पर एक पुल का निर्माण किया गया है? तो ये किया गया है सुबनसिरी नदी पर। एफसीआई के पास डैश के अधिशेष को शराब आधारित सैनिटाइजर इथेनॉल में परिवर्तित किया जाएगा। तो ये किया जाएगा चावल को। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अमेरिका के शीर्ष विज्ञान बोर्ड में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किए गए हैं सुदर्शनम बाबू को। अजंता चित्रकला किस काल से संबंधित है? तो ये है गुप्त काल से। अल नीनो क्या है? तो ये है एक गर्म समुद्री जलधारा। सती प्रथा के निषेध से कौन संबंधित हैं? तो ये हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंग। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये प्रयोग किया जाता है बोरोन कार्बाइड का। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो ये हुआ 1526 में। पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ 1556 में। रोटी चबाने पर मीठी क्यों लगती है? तो कार्बोहाइड्रेट शक्कर में परिवर्तित हो जाता है। संघनन क्या है? वाष्प का द्रव में परिवर्तन, यानी कि संघनन क्या है? तो यह है वाष्प का द्रव में परिवर्तन। विश्वविद्यालय आयोग का गठन किसने किया था? तो ये किया था लॉर्ड कर्जन ने। मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बिस्मार्क को। 13 ताली लोक नृत्य कहाँ का है? तो ये है राजस्थान का। भारतीय रेल राष्ट्रीय अकेडमी कहाँ पर है? तो ये है बड़ोदरा में। राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये हैं कल्हड़। और इस राजतरंगिणी पुस्तक में है क्या? तो इसमें है कश्मीर का इतिहास। और महावीर स्वामी के उपदेश किस भाषा में हैं? तो ये है प्राकृत या अर्ध मागधी में। आइए इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के अपने करंट अफेयर्स की। और आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, किस राज्य के शिक्षा विभाग ने गेट कैट गो नामक एप्लीकेशन और वेबसाइट लॉन्च की है? तो ये की है कर्नाटक राज्य ने। यानी कर्नाटक राज्य के शिक्षा विभाग ने गेट कैट गो नामक एप्लीकेशन और वेबसाइट लॉन्च की है, जिसका नाम है ये गेट कैट गो। यह वर्ष 2020 में KCET और NEET परीक्षा में बैठने वाले छात्रों को लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन कोचिंग प्रदान करेगा। जिन छात्रों ने कैट 2020 के लिए पंजीकरण किया है उन्हें स्नोशिप्स, अभ्यास प्रश्न, अध्यायवार टेस्ट, मॉक टेस्ट और रिविजनल वीडियो के रूप में मुफ्त में व्यापक अध्ययन सामग्री मिलेगी। कर्नाटक, तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है एक कर्नाटक में। भारत की सिलिकॉन सिटी कहाँ पर है? तो यह है बेंगलुरु में। वृषभा नदी के किनारे बसा है बेंगलुरु शहर। और इसरो का जो हेडक्वार्टर है, जो मुख्यालय है, वो है बेंगलुरु में। इन्फोसिस का जो हेडक्वार्टर है वो है बेंगलुरु में। और ऑफिशियल लोगो लॉन्च करने वाला पहला राज्य है कर्नाटक। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, किस योजना के तहत सरकार ने पात्र परिवारों को दाल वितरित करने का निर्णय लिया है? तो ये लिया है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। यानी कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत सरकार ने पात्र परिवारों को दाल वितरित करने का निर्णय लिया है। लॉकडाउन के बाद से अब तक 17,793 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। मौजूदा स्थिति के दौरान खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना प्रधानमंत्री GKY के तहत पात्र परिवारों को दाल वितरित करने का निर्णय लिया है। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ द अनियन गॉट इट्स लेयर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये हैं सुधा मूर्ति। हाउ द अनियन गॉट इट्स लेयर्स नामक पुस्तक के लेखक सुधा मूर्ति हैं। हाउ द सी बिकेम सॉल्टी, ये इनकी दूसरी पुस्तक है। हाउ द अनियन गॉट इट्स लेयर प्याज से जुड़े कई सवालों के जवाब देती है, जैसे कि इसकी कई परतें और काटते समय आंखों से आंसू क्यों आते हैं, ये सब इसमें पुस्तक में आएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है गुजरात में। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान गुजरात राज्य ने शुरू किया है। यह जल संरक्षण करने की एक योजना है, यानी कि इस योजना में गाद, बांध का निरीक्षण और नदियों की गाद हटाकर गहरीकरण का आकलन किया जाएगा। गुजरात, तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं विजय रूपानी जी। गुजरात के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। गुजरात के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं गिर वन राष्ट्रीय उद्यान, वसंदा राष्ट्रीय उद्यान, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैक बग राष्ट्रीय उद्यान और नर्मदा नदी पर बना सरदार सरोवर बांध एक गुरुत्वाकर्षण बांध है। और कुछ समय पहले अहमदाबाद रेलवे स्टेशन एक वॉक थ्रू मॉस सैनिटाइजिंग टनल स्थापित करने वाला पहला स्टेशन बन गया है। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में विलियम ई कोल्बी पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है एडम हिगिनबोटम ने, यानी कि एडम हिगिनबोटम ने विलियम ई कोल्बी पुरस्कार जीता है। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोविड इंडिया सेवा प्लेटफॉर्म किस मंत्रालय ने प्रारंभ किया है? तो ये किया है स्वास्थ्य मंत्रालय ने, यानी कोविड इंडिया सेवा प्लेटफॉर्म स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुरुआत की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना वायरस से संबंधित लोगों के सवालों का जवाब देने के लिए एक बातचीत प्लेटफॉर्म कोविड इंडिया सेवा शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य वास्तविक समय में पारदर्शी ई गवर्नेंस डिलीवरी को सक्षम बनाना और नागरिक के प्रश्नों का उत्तर देना है। यानी कि केंद्रीय जो गृह मंत्री हैं हमारे अमित शाह जी हैं और जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन जी। यहाँ पर हमारा करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। पढ़ते हैं आज के अपने स्टैटिक जीके के प्रश्न। तो आज का हमारा स्टैटिक जीके का जो प्रश्न है, येलो केक क्या है? तो ये है एक प्राकृतिक यूरेनियम। चुनाव आयोग किसके अधीन कार्य करता है? तो ये करता है गृह मंत्रालय के अंतर्गत। चोरा चोरी घटना कब हुई? तो ये हुई है 5 फरवरी सन 1922 को। चिनूक किस देश में बहने वाली हवा है? तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका में। भारत में हरित क्रांति का आरंभ कब हुआ? तो ये हुआ 1966 में और हरित क्रांति के जो जनक हैं वो हैं एम.एस. स्वामीनाथन जी। और इसमें जो फसल थी तो वो थी गेहूं। भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? तो ये करता है CSO, यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। एशियन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है जकार्ता में। मानव में टार्सल हड्डी कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है टखने में। टखना मतलब एड़ी से ऊपर जो हड्डी होती है। पोलियो की बीमारी किससे होती है? तो ये होती है विषाणु से। जैसा कि अब तो भारत इस बीमारी से बिल्कुल मुक्त हो चुका है। तो ये जो विषाणु है, ये जो पोलियो रोग है, ये किसके कारण होता है? तो ये होता है दूषित भोजन के करने से। और पूछा जा सकता है कि इसका ये जो विषाणु है ये कहाँ पर जाकर पलता है? तो ये पलता है छोटी आंत में। ये बच्चों के होता है तो छोटे बच्चों के ये छोटी आंत में ये पनपता है
विषाणु, जिसकी वजह से ये पोलियो बीमारी हो जाती है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो ये हुई है सन 1995 में। कान्हा टाइगर रिजर्व ये कहाँ पर है? तो ये है मध्य प्रदेश में। दुनिया में सबसे उच्चतम झील कौन सी है? तो ये है टिटिकाका झील, और ये है दक्षिणी अमेरिका में, यानी दक्षिण अमेरिका में। शाहजहां ने खान खाना की उपाधि किसे दी थी? तो ये दी थी महावत खां को। और पीर पंजाल दर्रा कहाँ पर है? तो ये है जम्मू एंड कश्मीर में। यहाँ पर हमारा स्टैटिक जीके का सेशन भी समाप्त होता है। पढ़ते हैं कल का प्रश्न। तो कल का प्रश्न था हमारा, कौन सा देश दुनिया का सबसे डिजिटल रूप से निपुण देश बन गया है? तो इसका सही जवाब है भारत। इसका जवाब हमें मितेश ने, मनोज ने और रवि ने दिया है। आइए इसी के साथ पढ़ते हैं हम अपना आज का सवाल। आज का हमारा सवाल है, सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 22 अप्रैल को, 14 अप्रैल को, 20 अप्रैल को या 21 अप्रैल को। इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो आपको कैसी लगती है ये हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।